तो चलिए फिर से हम लोग 10वीं गणित में हैं, अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, और इसका उदाहरण है कौन सा, 13। प्रश्न को समझें बड़े ध्यान से। देखिए, एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग क्या हो जाए, 78 हो जाए। इस तरह का प्रश्न है। ठीक है, तो जो प्रश्न दिया है उससे हम छांटेंगे। सबसे पहले यदि आप इसमें देखेंगे इसका पहला पद, तो पहला पद देखो तो कितना है, 24। तो ए का मान कितना हो गया, 24। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम डी निकालेंगे, और डी आप जानते हैं कि बाद वाले से पहले वाले को घटाते हैं। तो यहां पर 24 के बाद का पद क्या है, 21। तो 21 में क्या घटाएंगे, 24। घटाने पर कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, -3। ठीक है, इसके बाद यहां पर nवां पद का योग है, यहां पर दिया है ना, n पदों का योग कितना है, 78। तो Sn बराबर क्या लिख दिया, 78। अब इसमें पूछता है कि 78 तो जोड़ है, पर कितने पदों का है, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, n। सूत्र आप यही जानते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a और प्लस क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, तो ये सूत्र होता है 2a n-1, और ये क्या होता है, d। ठीक है, और मैं बताया हूं जितने सवाल आप करते जाओगे वो सूत्र आपको याद होता जाएगा। सूत्र याद नहीं करना है, सवाल करना है। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं। तो देखो Sn है, यहाँ पर Sn का मान कितना है, यहाँ से देख सकते हो कितना है, 78। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 78। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर n/2 है, n का मान कितना है, पता नहीं है, अज्ञात है। तो n को हम क्या लिख देंगे, n/2। इसके बाद देखिए 2 लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है, a का मान पता है कितना, 24। तो यहां पर लिख देता हूं 24 प्लस n मुझे पता नहीं, तो n-1, और d का मान यहां से देख लो कितना है, -3। इस तरह से ये सवाल हो। ठीक है, मान रख लिए। अब इसको छोटा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बटे का 2 है ना, इसको इधर भेज देते हैं। ये सबके बटे का 2 कहलाया, बाहर है सबसे, है ना। तो 2 इधर भेजेंगे तो 2 अट्ठे कितना हो गया, 16, और 2 सत्ते 14, और 1 कितना हो गया, 15। ये 2 का गुणा करे, 2 का काम खत्म है। अब यहाँ पर क्या बचा है, n। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 24 दूनी क्या हो गया, 48। इसके बाद ये -3 का गुणा करेंगे इसमें n में, तो क्या हो जाएगा, -3n। समझ में आया। अब ये -3 का गुणा -1 में करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3। ठीक है, अब इस n का गुणा भी अंदर कर दो, तो देखो ये हो गया 156 बराबर, गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 48 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 48n, -3n में करोगे तो क्या हो जाएगा, 3n², और +3 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 3n। माने n का गुणा इससे करेंगे तो 48n, इससे करेंगे तो 1n पहले से है तो n² हो गया, 3n², और इससे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n हो गया। अब एक काम करते हैं, ये बड़ा पावर वाला माइनस में तो सब इधर ही ले आते हैं, है ना। कौन से कट जाएगा, ये 3n का स्क्वायर है, ये 3n है, अलग अलग है। ठीक है, तो कैसे कटेगा, कुछ नहीं कटेगा इसमें। ये संख्या नहीं देखना है, उसकी घात भी तो देखना है। जब समान घात होगा तब ना कटेगा। हाँ हाँ, फिर उसको भी छोटा कर लेते हैं, तब फिर देखते हैं। अभी ये 3n है और ये 48 है, इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 156, और बराबर हो गया 51n और -3n का स्क्वायर। ठीक, अब ये सरल हो गया। अब ये बोल रहे हो कि ये सभी संख्याएं 3 से कट जाएंगी, तो काट देते हैं, पर इसको पहले जमा लेते हैं, पक्षांतर कर लें इधर। तो चलो ये 3n को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3n का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। ये 51n को ले आएंगे तो प्लस में है तो कितना हो जाएगा, -51n, और ये इधर क्या बचा है, 156। इसको लाए नहीं हो, जो इसका चिन्ह है वही रहेगा। ये हो गया +156, और बराबर कितना हो गया, 0। अच्छा, जब से बोल रहे हो कि इसका 3 का भाग कर लेते, अब सरल हो गया तो 3 से भाग कर लेते हैं। ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा,
और ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से सब कटेंगे, इसलिए 3 से भाग करते हैं। तो भाग करने पर ये क्या बनेगा, 3 का भाग करोगे कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, 3 हट जाएगा। इक्यावन के करोगे तो 17 तिया 51 होता है ना, तो ये 17n हो गया और प्लस 3 पचे 15, 3 दूनी 6, ये हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे पास समीकरण तो आ गया। तो इसके पहले आप जो है वर्ग समीकरण पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना वर्ग समीकरण। तो ये कैसा बन गया, एक वर्ग समीकरण, बस उसमें आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखते थे, इसमें n का स्क्वायर हो गया। तो वो तो एक्स वाई एन कोई भी अज्ञात संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो मैं क्या बताया था यार, इसकी 2 विधियाँ थी आपको जो सिलेबस में दिया है, एक है वज्र गुणन विधि, वो है ना सूत्र विधि, और ये है एक गुणनखंड वाली विधि। तो मैं बताया था कि शुरू का अक्षर और अंतिम का जो संख्या है, शुरू का संख्या अंतिम का संख्या, उनका क्या करो गुणा। तो यहाँ पर 1 है और क्या है 52 है, इनका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 52। अब 52 का गुणनखंड मैं यहाँ कर देता हूँ, किससे कटेगा ये 2, तो 2 दूनी 4, ठीक, और 2 छक्का 12, फिर 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा ये 13, यहाँ पर 13 एक कम 13। अब मैं क्या करूं कि यहाँ पर 17 आए इनको जोड़ने पर, है ना, तो यदि मैं 13 दूनी 26 करूंगा, 26 2 जोड़ूंगा तो 28 हो जाएगा। यदि मैं ऐसा कर दूं 2 दूनी 4 और क्या हो गया 13, तो 4 और 13 कितना होता है 17, और इनका गुणा भी करोगे तो क्या हो जाएगा 52। ऐसा हमको तोड़ना होता है। ठीक है, तो चलो तोड़ते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या n स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब इस 17 को हम 2 टुकड़े में लिखेंगे, एक रहेगा 4 और एक रहेगा 13, और साथ में इसमें n है तो n भी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख दिया, माइनस है तो माइनस क्या 13n माइनस 4n, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हो, इससे कोई क्रम नहीं है, 4n इधर लिख दो 13 उधर लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर में। अब इसके बाद प्लस क्या लिखा है 52, तो ये हो गया प्लस 52 बराबर 0। आप सूत्र विधि का इस्तेमाल करके भी n का मान निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो जैसा बनता है, बाकी ये सरल रहेगा, कम स्टेप में हो जाता है। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर क्या निकलेगा n, तो क्या हो जाएगा n माइनस 13, यहाँ देखो यहाँ से क्या निकलेगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 13 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, n माइनस 13 बाहर निकालते हैं, तो ये n माइनस 13 हो गया। अब क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा n, यहाँ क्या बचा -4 बराबर कितना हो गया 0। पूरा वर्ग समीकरण जैसे करना है। अब एक बार ये वाला कोष्टक बराबर 0 करना है, एक बार ये करना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ n माइनस 13 बराबर कितना हो गया 0, तो n बराबर कितना हो गया 13, पक्षांतर करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0, तो इसका पक्षांतर करोगे तो n बराबर क्या हो गया 4। अब समस्या हो गई, n के कितने मान आए 2 मान आए, कौन सा सही मान है, ये दोनों सही है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि ये 4 पदों का या फिर 13 पदों का योग कितना है 78 है, क्योंकि ये पद क्या हो रहे हैं घट रहे हैं, तो वहाँ माइनस में आ जाएंगे तो और घट जाएंगे, इसलिए 13वां पद मिला करके और इतने पद मिला करके भी क्या हो जाएंगे ये 78 आएंगे। तो आपको लास्ट में उत्तर लिखना है, चौथा या 13वां पद का योग, पदों का योग कितना होगा 78 होगा। क्लियर होगा इतना।